जू छिंगयू, तुझे खुद को मिटाने की इतनी जल्दी क्यों है? मेरा अंत तो तय है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे ही राजकुमारी का हक क्यों मिला, और यहाँ तक कि लॉर्ड किन जैसा इंसान भी तेरे प्यार में इतना पागल है। चिन यूचुआन। मिस्टर किन, आप। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? मेरी गुस्साखी माफ करें, तेजकार। आज रात के लिए आपका शुक्रिया। अपनी चोट पर पट्टी बांध लीजिए। शुक्रिया राजकुमारी। नाइन्थ सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? ब्रदर, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझ पर हमला करना चाहती थी। शुक्र है कि मिस्टर किन सही वक्त पर आ गए। महाराज, यह मेरी गलती है कि मैंने इस अपराधी औरत को मेरे सोने के दौरान चुपके से बाहर निकलने दिया, जिससे लगभग कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। शुक्र है कि नाइन्थ सिस्टर सुरक्षित है, वरना मैं तुम्हें सजा के तौर पर खत्म कर देता। राजधानी वापस लौटने के बाद तुम खुद जाकर 100 कोड़े खाने की सजा कबूल करना। आपकी दया के लिए धन्यवाद महाराज। लगता है मुझे तुम्हें राजधानी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे यहां से ले जाओ और इसे सख्त सजा देकर खत्म कर दो। सुशिवान, तुम्हारा बुरा हश्र होगा। अब तुम सब जा सकते हो। आपका अपराधी अब आज्ञा चाहता है। नाइन्थ सिस्टर, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। क्या भाई ने तुम्हें डरा दिया? मैं बेरहम नहीं हूं, बस बात यह है कि इस खतरे को छोड़ना बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। मैं समझती हूँ। वैसे चिन यूचुआन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? भाई, आप गलत मत समझिए। जब उसने मेरे मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी, तभी वह अंदर आया था। वह बिल्कुल सही वक्त पर आया। तो क्या वह तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा दे रहा था? शाओजियो, मुझे तुमसे एक सच जानना है। क्या तुम अब भी चिन यूचुआन को पसंद करती हो? क्या तुम अब भी चिन यूचुआन को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा और सोचने दो। अगर तुमने सही समय पर फैसला नहीं लिया तो यह आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ब्रदर तुम पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन पिताजी निश्चित रूप से तुम्हारी शादी तय कर देंगे और तुम उनके आदेश को मना नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ। तुम आज रात काफी डरी हुई हो। ब्रदर अब यूं कैसे कहेगा कि वह तुम्हारे लिए थोड़ा सुकून देने वाला सूप लाए, उसे पीकर तुम आराम करो। शुक्रिया ब्रदर। चिन यूचुआन, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है। पिताजी, मैं नाइन्थ सिस्टर को वापस ले आया हूं। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी माफी मांगने आई हूं। अब से मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। पिताजी, आप मुझे चाहे जो भी सजा दे दीजिए, पर कृपया मेरे कारण अपनी सेहत खराब मत कीजिए। पिताजी, नाइन्थ सिस्टर ने इस बार बहुत कष्ट सहा है, यही उसकी सजा मानी जा सकती है। एक शाही राजकुमारी होकर तुम अकेले ही किसी को ढूंढने निकल पड़ी। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक था? मैं अपनी गलती मानती हूँ। गलती मानती हो? गलती? क्या तुम्हें इस वाक्य के अलावा और कुछ आता भी है? आज से तुम महल में रहकर किताबें लिखोगी और जब तक मेरा आदेश न हो तुम बाहर नहीं निकलोगी। जैसी आपकी आज्ञा। और हाँ, तुम्हारी शादी का फैसला अब मैं ही लूंगा। मैं आज ही आदेश जारी करता हूं कि तुम्हारा विवाह ग्रैंड प्रिसेप्टर से होगा और शादी की तारीख अगले साल के फूलों के त्योहार पर तय की जाती है। पिताजी, क्या आपको इतनी जल्दी है कि आप मुझे ब्याह कर विदा करना चाहते हैं? अगर मेरी शादी हो गई तो मैं हर दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तुम और सेवा करोगी? मेरे बाल तुम्हारे गुस्से के कारण सफेद नहीं हुए, यही मेरे लिए बहुत है। जितनी जल्दी इस शैतान लड़की की शादी हो जाए उतना ही मुझे कुछ दिन शांति मिलेगी। चाओ जियो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चाओ जियो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
पिताजी, मैं आपको और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे कुछ और साल अपने पास रहने दें। पगली बच्ची, भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बेटियां हमेशा के लिए कुमारी रहें? और वैसे भी तुम इसी राजधानी में रहोगी, जब भी तुम्हारा मन करे महल आ सकती हो। लेकिन मुझे यकीन है कि वह शिक्षक कोई बूढ़ा और सठियाया हुआ इंसान होगा। मुझे वह पसंद नहीं आएगा। भले ही वह मेरे गुरु हैं, लेकिन वह तुमसे सिर्फ 3 साल बड़े हैं। वह दाजू के मशहूर प्रतिभावान विद्वान हैं। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने परीक्षा टॉप की थी। 15 साल की उम्र में ही वह सचमुच हीरो में हीरा है। और एक बात, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग एक बहुत ही सुशिक्षित परिवार से हैं। उनका चरित्र एकदम नेक है। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो मुझे भी शांति मिलेगी। मगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मुझे अभी भी तुम्हारा जन्म याद है। तुम बर्फ जैसी प्यारी बच्ची थी। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी शादी का वक्त आ जाएगा। ठीक है, तुम सफर से थक गई होगी। जाओ अपनी माँ से बातें करो और फिर जाकर आराम करो। जैसी आपकी आज्ञा, मैं चलती हूँ। वो चिन यूचुआन अब कहाँ है? उसने शहर तक हमारा पीछा किया है और अभी वह एक सराय में रह रहा है। मैंने उस पर दिन रात नजर रखने के लिए अपने आदमी तैनात किए हैं। इसलिए पिताजी, आप चिंता न करें। उसने हमारी लाडली नौवीं राजकुमारी का दिल दुखाने की हिम्मत की। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। पिताजी, अब जबकि नौवीं बहन जियांग परिवार से शादी करने के लिए मान गई है, तो मेरा मानना है कि हमें अब और मुसीबतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। क्या उसे वाकई लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकती है? वो शादी को टालने के बहाने ढूंढ रही है। इसका मतलब यही है कि वो अभी भी चिन यूचुआन को भूल नहीं पाई है। अगर हमने वाकई चिन यूचुआन को खत्म कर दिया और कल को जब बहन को यह पता चलेगा, तो शायद वह हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरा आदेश सुनाओ। जियांग आइचिंग इस राज्य का बहुत खास इंसान है। उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज से चिन यूचुआन को उसका अंगरक्षक बनाया जाता है। वह हर वक्त उसके साथ रहेगा। पिताजी, आपका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि चिन यूचुआन मेरी बेटी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। अब मैं उसे अपनी आंखों से देखते हुए देखना चाहता हूँ। जब नौवीं राजकुमारी किसी और की दुल्हन बनेगी, यह सजा उसके लिए खत्म हो जाने से भी बदतर होगी। जो आज्ञा पिताजी। अब तुम जाओ। महल में बंद रहकर 1 महीने तक किताबें लिखते लिखते मेरे हाथों में सूजन आ गई है। राजकुमार को आपकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया ताकि आपको यहाँ घुमाने ला सके। भाई आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे। सावधान। मैं जियांग यांजो 9th प्रिंसेस को प्रणाम करता हूं। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह महाराज द्वारा दिया गया मेरा अंगरक्षक है। क्या 9th प्रिंसेस इसे जानती हैं? राजकुमारी, जियांग साहब तो आपके होने वाले पति हैं। नहीं जानती। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। इसकी शक्ल मेरे एक पुराने दोस्त से काफी मिलती है। यह तो मेरी खुशनसीबी है। पहाड़ी रास्ता काफी फिसलन भरा है। 9th प्रिंसेस, कृपया संभल कर चलें, कहीं आपको चोट न लग जाए। अब मैं इजाजत चाहता हूं। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, मुझसे कोई गलती हो सकती है। बेहतर होगा कि आप ही राजकुमारी को ऊपर ले चलें। मैं बस आपके पीछे आती हूँ। अगर 9th प्रिंसेस को ऐतराज न हो तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं। आपकी कृपा होगी। आखिर मैं कब तक इसे लिखती रहूंगी? आप अब शिकायत मत कीजिए। महाराज ने मेहरबानी करके आपको आंगन में बैठकर लिखने की इजाजत दी है ना। पर फिर भी बहुत बोरियत हो रही है। ब्रदर क्राउन प्रिंस आजकल कहाँ बिजी हैं? मुझसे मिलने भी नहीं आते। तुझे क्या लगता है मैं तेरी तरह फालतू हूं? ब्रदर, क्या पिताजी ने मुझ पर रहम किया है? क्या अब मैं कैद नहीं हूँ? पिताजी चाहते हैं कि तू अपना स्वभाव सुधारे। इसे कैद नहीं कहते। अगर तू ऐसे ही शरारत करती रही तो संभल जा, वरना पिताजी तुझे अगले साल शादी होने तक बंद कर देंगे। समझ गई, मैं उनकी बात मान लूंगी। सुना है कि पिताजी जो कविताएं तू रो लिखती है वो सारी अपने पास मंगवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए मैं किसी और से लिखवा भी नहीं सकती। ग्रैंड प्रिसेप्टर ने आज खास तौर पर ये चीजें मुझे दी हैं ताकि मैं जरूर इन्हें तुझे दे दूं। ये क्या है? ये लिखावट मेरी लिखावट जैसी क्यों लग रही है? ग्रैंड प्रिसेप्टर कैलीग्राफी के उस्ताद हैं। उनकी रचनाएं बहुमूल्य होती हैं और मिलना मुश्किल है। फिर भी वे इन्हें तुम्हारी किताब लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो सच में बर्बादी है। क्या ये सब
ग्रैंड प्रिसेप्टर ने मेरे लिए लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब से वे हर दिन लिखकर यहां भेज दिया करेंगे। अगर ऐसा पति मिले तो समझो किस्मत चमक गई। अब ये क्या है? उन्हें लगा कि तुम महल में बोर हो रही होगी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ कहानियों की किताबें भेजी हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार लूमिंग पर्वत में पहली मुलाकात के बाद किसी का दिल आ गया है। ब्रदर, मेरा मजाक मत बनाओ। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। माताजी कह रही थी कि तुम्हारी शादी का जोहा तैयार हो गया है, वह थोड़ी देर में यहां भिजवा देंगी। राजकुमारी, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगता है पिछली बार लूमिंग पर्वत में पहली मुलाकात में ही कोई अपना दिल हार चुका है। क्या मुझे सच में उनसे शादी करनी होगी? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कोई है क्या? शिवान, यह मैं हूं। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे महल के बाहर दर्जनों अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं। अगर किसी ने तुम्हें राजकुमारी के कक्ष में जबरदस्ती घुसते देख लिया तो शायद महाराज तुम्हें मौत की कड़ी सजा देंगे। तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। तुम गलत समझ रहे हो। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग के साथ मेरी शादी की तारीख करीब है। मैं बस किसी तरह की अफवाहें और बदनामी नहीं चाहती। क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? महाराज की जुबान पत्थर की लकीर होती है, तो इसमें झूठ कैसा? अगर तुम यहाँ सिर्फ यही बातें करने आए हो तो तुम अब जा सकते हो। ये क्या चीज है? जब हम दोनों ने साथ निभाने का वादा किया था तब मैं यह तुम्हें देना चाहता था, लेकिन अफसोस समय पर न दे सका। समय पर क्यों नहीं दे पाए? क्या उसकी वजह अब मुझे बतानी पड़ेगी? शिवान, जो बीत गया सो बीत गया। अब मैंने सब बुलाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तुम्हें भी यही करना चाहिए। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। शिवान, तुम ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग से शादी मत करो। तुम बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार और करो। क्या तुम करोगी? अगर 3 साल पहले की बात होती तो मैं बिना एक पल सोचे तुमसे शादी कर लेती, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काबिल भी हो कि मैं अपने पिता महाराज के शाही आदेश को ठुकरा दूं? अब तुम जा सकते हो, मुझे नहीं मिलना। राजकुमार, क्राउन प्रिंस को प्रणाम। रात को तेज हवा चल रही है और तुमने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो फिर यह मत कहना कि दवा कड़वी है। मैं कमरे में बहुत देर से बैठी थी, इसलिए थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर आ गई। लेकिन ब्रदर, आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए? महारानी ने मुझे यह पूछने भेजा है कि तुम्हारी शादी का जोड़ा ठीक से फिट आ रहा है। तुम्हारी किस्मत तो देखो, महारानी ने खुद अपने हाथों से वह जोड़ा बुना है और मैं क्राउन प्रिंस होकर भी सिर्फ एक संदेश पहुंचाने वाला डाकिया बनकर रह गया हूं। ब्रदर मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और एक बात, तुम अभी थोड़ी सावधानी बरतना और महाराज को बिल्कुल नाराज मत करना। दक्षिण की ओर युद्ध छिड़ गया है जिससे महाराज बहुत चिंतित हैं। क्या? क्या? तुम चिंता मत करो, महाराज को राज करते हुए कई साल हो गए हैं। ये छोटी मोटी उथल पुथल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे बस इस बात से दुखी हैं कि आम जनता को तकलीफ हो रही है। मैं कल से व्रत और उपवास रखूंगी ताकि यह जंग जल्दी खत्म हो जाए। शाओजियो वाकई अब बड़ी हो गई है। ब्रदर भी यही चाहता है कि जंग जल्दी रुक जाए ताकि इसमें शाओजियो की शादी की तारीख में देरी ना हो। कौन है वहां? ब्रदर, आप इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत होइए। वह मेरी पाली हुई बिल्ली है। लगता है फिर से कहीं मस्ती कर रही है। शादी का जोड़ा कमरे में ही है। ब्रदर, चलिए मेरे साथ उसे लेने। चलो चलते हैं। शिवान एस, मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूं। एट जस्ट सिंस बोटाइट डेट 80 एंड बी बोटाइट। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को उस चीज के प्रति सावधान रहना चाहिए जो वह देख नहीं सकता, और उससे डरना चाहिए जिसे वह सुन नहीं सकता। यह मेरी ही लापरवाही थी। शायद राजकुमारी को यह सब सुनकर जाहिर तौर पर बोरियत महसूस हो रही होगी। महाराज को डर था कि कहीं वह महल में अकेलेपन से बीमार न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने मुझे उसे ग्रैंड प्रिसेप्टर का व्याख्यान सुनाने लाने को कहा। लेकिन असल में वे आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। राजकुमार, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। ग्रैंड प्रिसेप्टर,
आप मेरे गुरु रहे हैं और भविष्य में आप मेरे बहनोई होंगे, तो इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि नाइन्थ सिस्टर बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली है, तो भविष्य में ग्रैंड प्रिसेप्टर को उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। मिठाई? कैसी मिठाई की बात हो रही है? माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। राजकुमारी जरूर कल रात देर से सोई होंगी, कोई बात नहीं। अभी राजकुमारी मिठाइयों के बारे में बात कर रही थी, पक्का उन्हें भूख लगी होगी। हालांकि यहाँ की मिठाइयां शाही रसोई जितनी शानदार नहीं है, पर इनका स्वाद अलग और बेहतरीन है। क्या राजकुमारी इन्हें चखना पसंद करेंगी? क्या यह राजधानी की प्रसिद्ध जूफंग जाय वाली मिठाइयां नहीं है? पिताजी मुझे इन्हें खाने ही नहीं देते थे। अगर राजकुमारी को यह पसंद है तो मैं आपके लिए रोज अलग अलग तरह की मिठाइयां लाऊंगा। हाँ। लड़कियों को इतना लालची नहीं होना चाहिए। तुझे डर नहीं लगता कि ग्रैंड प्रिसेप्टर तेरा मजाक उड़ाएंगे? राजकुमारी बहुत ही मासूम और प्यारी है, मैं भला उनका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? ग्रैंड प्रिसेप्टर, इसे ज्यादा मत बिगाड़िए, इसे तो बस अपनी बात मनवाना आता है। ब्रदर, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूं। तुम यहीं रुको, जरा ठहरो। इन दिनों चिन युचुआन दिखाई नहीं दिए, वे आखिर कहां गए हैं? वह सेना के साथ दक्षिण की ओर चले गए हैं। क्या? उस दिन वह मेरे पास आए थे और कहा कि अब दक्षिण में युद्ध शुरू हो गया है। वह एक सिपाही की हैसियत से सेना में भर्ती होना चाहते हैं ताकि वह ग्रेट चौ के लिए इस युद्ध को खत्म कर सकें। उनके पास कमाल की युद्ध कला है। अगर वह हमेशा मेरे ही पीछे रहते तो क्या यह उनकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं होती? इसलिए मैंने उनकी विनती स्वीकार कर ली। महाराज, क्या इसमें कुछ गलत है? कोई बात नहीं, बस इस बारे में नाइन्थ प्रिंसेस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी, मैं समझ गया। पिताजी ने आखिरकार मेरी पाबंदी हटा ही दी। इन पिछले कुछ महीनों में मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। महाराज भी तो ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग की फिक्र करते हैं। अगर आपको और कैद में रखा जाता तो ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग के हाथ लिखते लिखते सूज जाते। तुम भी ना लड़की, अब मेरी बातों का मजाक उड़ाने लगी हो। मैं तुम्हें बहुत जल्द महारानी के पास भेज दूंगी ताकि मुख्य दासी तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सके। राजकुमारी रहम करें, मैं तो बस ये देख रही थी कि ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग आपको कितना प्यार और लाड करते हैं। मैं बस आपकी खुशी में खुश हूँ। वहां इतनी हलचल क्यों मची है? जरूर सेना युद्ध जीत कर वापस आ गई होगी। मैं किन युचुआन महाराज को प्रणाम करता हूं और प्रणाम क्राउन प्रिंस राजकुमार को। उठो। जनरल आनंद ने मुझे पहले ही बता दिया है कि इस युद्ध में आपने कई बेहतरीन सुझाव दिए और आपका योगदान बहुत बड़ा था। नहीं महाराज, मैं इस लायक नहीं। मैंने तो बस अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है। मुझे तुम्हारे शरीर से दवाइयों की गंध आ रही है। लगता है तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं है। क्राउन प्रिंस। जी महाराज। तुम जल्द ही किसी को भेजकर राजमहल की खास दवाइयां जनरल किन के पास भिजवा दो। आपकी आज्ञा सर। आंखों पर। जनरल किन। चाओ जियो की वजह से सच तो यह है कि मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारी बहादुरी बेमिसाल है। तुम युद्ध कला में माहिर हो और इस देश के गर्व हो, इसलिए मैं तुम्हें जनरल नियुक्त करता हूं और उपहार में तुम्हें जनरल हवेली देता हूं। उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। मैं अपनी आखिरी सांस तक पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। और अब तुम घर जाओ और आराम करो। महाराज, एक और बात है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक और सम्मान दें। जनरल किन, महाराज ने युद्ध के मैदान में तुम्हारी मेहनत को याद रखा, तभी तुम्हें यह खास तरक्की दी गई है। उम्मीद है कि तुम इसका नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बात टालूं, लेकिन मैं युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाता रहा हूं, सिर्फ इसी एक बात के लिए। तो बताओ, हम सुन रहे हैं। मैं कई सालों से नाइन्थ प्रिंसेस को पसंद करता हूं। मैं महाराज से विनती करता हूं कि कृपा करें और राजकुमारी का हाथ मुझे सौंप दें। मैं वादा करता हूं कि पूरी उम्र राजकुमारी का ख्याल रखूंगा और उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बदतमीजी की भी हद होती है। महाराज शांत हो जाइए। जनरल किन अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं अभी इन्हें महल के बाहर भेजता हूं। मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया राजकुमार XX7 मोर्नन। लेकिन मैं यहाँ आज जो आया हूँ वो महाराज से सख्त सजा पाने की तैयारी के साथ आया हूँ। राजकुमारी के लिए मुझे अब अपनी किसी बात की परवाह नहीं है। यह मत समझो कि जीत की वजह से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हारी वफादारी को देखते हुए इस बार तुम्हें मांग करता हूँ, जाओ यहाँ से। चाहे तुम्हारी नीयत जो भी हो, तुम्हें मेरी बहन की मर्जी भी पूछनी होगी। मैं इजाजत चाहता हूँ।
राजकुमार, मैं 9th प्रिंसेस से मिलना चाहता हूं। कृपया इस बार मेरी मदद कीजिए। अगर मुझे आज के बारे में पता होता तो मैंने शुरुआत ही क्यों की होती। मैं जानता हूं कि बीते हुए जख्मों की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं राजकुमारी को कभी भी जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। जनरल खीन को भी एक विद्वान माना जाता है। आपको यह बात समझनी चाहिए कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता और टूटे हुए दिल फिर से नहीं जुड़ते। क्योंकि आपने हार नहीं मानी है तो मेरे साथ आइए। मैं चिन युचुआन 9th प्रिंसेस को प्रणाम करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? युद्ध के मैदान में खतरा हर तरफ होता है। उन शहीद सैनिकों की तुलना में आज मैं यहां खड़ा हो पा रहा हूं, यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्या तुम वाकई सेना में शामिल हो गए थे? मैं महीनों के लिए चला गया था, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि 9th प्रिंसेस से पूछ सकूं कि 3 साल पहले जो वादा किया था, क्या उसकी अब भी कोई अहमियत है? मैं उसे भूल चुकी हूँ। लॉर्ड खिन, आपकी किस्मत आपका साथ दे। मैं दुआ करती हूँ कि आपको जल्द ही कोई मिल जाए जो जीवन भर आपके साथ रहे। मुझे अब भी एक छोटी सी उम्मीद है। शिवान, क्या तुम हमारे बीच हुई उन कड़वी बातों को भूल नहीं सकते? बस उन खुशियों के बारे में सोचो जो हमने साथ बिताई थी। राजकुमारी की शादी कहीं और तय हो चुकी है। लॉर्ड किन संभल कर बोलिए। मैं तुम्हारी दी हुई तकलीफों को हमेशा याद नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। बात बस इतनी है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस इतना ही। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है और मैं किसी और की पत्नी बन जाऊंगी। इसीलिए लॉर्ड चिन, भविष्य में फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी यही सही होगा। एक मर्द होकर औरतों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? हमारी राजकुमारी ने कह दिया है ना कि तुम्हारे साथ अब कोई उम्मीद नहीं बची, फिर भी तुम उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं बस हार मानने को तैयार नहीं हूं। ये रेशमी रुमाल, कितनी ही बार इसने मुझे मुसीबतों से बाहर निकलने की हिम्मत दी है। आज रात के लिए शुक्रिया। अपनी चोट पर पट्टी बांध लो। शुक्रिया राजकुमारी। अब ये अपनी चीज वापस ले लो। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने वापस नहीं आऊंगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम और ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग सदा खुश रहो और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। लॉर्ड चिन, मैदान जंग में हो, अपना ख्याल रखना। ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग, ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग। मैं इससे पहले इतना होश में नहीं था। मैंने सच में उसे खो दिया है। शिवान, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक। धीरे दौड़ो, ध्यान रखो, कहीं गिर न जाओ। आप गलत मत समझिए, मेरे और जनरल चिन के बीच कुछ नहीं है। मुझे पता है। क्या राजकुमारी पीच ब्लॉसम राइस केक खाना चाहती हैं? मैंने युवराज से सुना था कि आप पिछले कई दिनों से इसके बारे में बात कर रही थी। मैं आपसे इतनी गंभीर बात कर रही हूँ और आप राइस केक की बात कर रहे हैं? राजकुमारी का राइस केक खाने का मन होना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। जहां तक बात आपकी और जनरल किन की है, तो वह अब बीता हुआ कल है। क्या आप सब जान गए? मैंने कुछ अंदाजा लगाया है। क्या आप नाराज नहीं हैं? भला मैं नाराज क्यों होऊंगा? अभी राजकुमारी ने खुद ही तो कहा कि जनरल खीन के साथ आपका कुछ नहीं था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? शादी के बाद जब राजकुमारी मेरी शरण में आएंगी तो आप मेरी पत्नी होंगी, और पति पत्नी के बीच एक दूसरे पर भरोसा होना लाजमी है। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। पीच राइस केक कहाँ है? भले ही तुम इसे खाना चाहती हो, पर ज्यादा लालच मत करना ताकि तुम्हारा पेट खराब न हो जाए। मुझे ईस्ट पैलेस जाना है युवराज को बुलाने के लिए। अब मैं चलता हूं। राजकुमारी, इस रेशमी रुमाल का क्या करना है? इसे फेंक दो, जला दो, जो चाहे वो करो। राजकुमारी कुछ समय से बहुत परेशान लग रही थी, पर अब जाकर सब ठीक हुआ है। यूं है, मुझे आज एहसास हुआ कि एक जुमला मुझे तुम पर भरोसा है मेरे लिए कितना मायने रखता है। महाराज, जनरल चिन ने अपनी आंखों से सब देखा है। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? आप सच कह रहे हैं महाराज। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। टूटा हुआ रिश्ता फिर नहीं जुड़ सकता। मेरी एक विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरी करेंगे। बताओ, क्या बात है? मैं स्वेच्छा से सीमा पर तैनात होना चाहता हूं ताकि मैं रक्षा कर सकूं पूरे राज्य की शांति की।
सीमा पर तैनाती बहुत मुश्किल होती है। सालों तक राजधानी वापस आना मुश्किल होगा। ये कोई मजाक नहीं है। मेरा इरादा पक्का है। आशा है कि आप मेरी यह विनती स्वीकार करेंगे। जनरल किन, पुरानी बातों में मत उलझे रहो। बीती बातों को अब भूल जाने दो। महाराज के पास मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, लेकिन बात बनेगी या नहीं यह पूरी तरह से महाराज की मर्जी पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। सच है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें वक्त पर न दिया जाए तो फिर दोबारा मौका कभी नहीं मिलता। शिवन, अब मैं हमेशा सीमा पर ही रहूंगा, इस राज्य की हिफाजत करूंगा और तुम्हारी भी हिफाजत करूंगा। पिताजी, सुना है कि ब्रदर क्राउन प्रिंस वोफो मंदिर प्रार्थना करने जा रही हैं। मैं भी वहां जाकर प्रवचन सुनना चाहती हूँ। तुम कब से प्रवचन सुनने लगी? तुम तो बस बाहर घूमने जाना चाहती हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें हमेशा महल में कैद रखना अच्छी बात नहीं है। इस बार तुम जा सकती हो, पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जाना और फिर से चुपके से कहीं बाहर घूमने मत जाना। शुक्रिया पिताजी। राजकुमारी, अब थोड़ा धीरे चलिए। अंगरक्षक भी पीछे छूटते जा रहे हैं। कमाल है, इतने सारे मर्द होकर भी मुझसे तेज नहीं भाग पा रहे। पहाड़ों के ये जंगली फूल महल के फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। राजकुमारी को आजादी पसंद है। जब भविष्य में आपकी शादी हो जाएगी तो आप अक्सर ग्रैंड प्रिसेप्टर जियांग के साथ बाहर आकर फूलों का लुत्फ उठा सकेंगी। तू लड़की बहुत बोलती है। तब तक मैं तुझे महल में ही छोड़ दूंगी ताकि तू शोर न मचा सके।